नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुक्तं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात् Recording in progress. मुखं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात् वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 से श्लोक संख्या 37 समझने का प्रयास कर रहे हैं। 37, 38, 36 प्रभु जी। पक्का? 36 प्रभु जी। प्रभु जी 36 यस प्रभु जी 36। ओके। तो आज हम 36वां श्लोक समझने का प्रयास कर रहे हैं। वो कैसे समझे? क्योंकि 34 नंबर में श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था, क्या पूछा था कि चंचल मन है, अस्थिर मन है, बलवत मन है, दृढ़ मन है, तो मैं कैसे इसका अभ्यास कर पाऊंगा? योग का अभ्यास वायु को एक दिशा से दूसरी दिशा में करने से भी अधिक कठिन लगता है मुझे इस मन को नियंत्रित करना। तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, संस्कृत में उत्तर देंगे हमारे में से कोई एक डिवोटी, जो कल हम संस्कृत में बार बार रिपीट कर रहे थे। कौन उत्तर देगा संस्कृत शब्द में? दो बातें जो बोली है संस्कृत पॉइंट्स। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। अभ्यासेन और वैराग्येन। यस, अभ्यासेन और वैराग्येन। बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट यू कैन कॉन्कर, यू कैन कर्ब दिस माइंड, ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण ने बताया था। और हमने देखा था कि अभ्यास किसका करना है? अभ्यास किसका करना है? नवदा भक्ति का, कृष्ण भावनामृत का। और कृष्ण भावनामृत में किसका अभ्यास करना है? नवदा भक्ति का। और नवदा भक्ति में भी हमें सबसे पहले किसका अभ्यास करना है? श्रवणम का। और श्रवणम से ही हम जो है ऐसी वस्तुओं से विरक्त हो जाते हैं जो कृष्ण से हमें दूर लेके जाती है। ऐसी वस्तुओं से हम ऑटोमेटिकली विरक्त हो जाते हैं। और उसके बाद में हमने देखा कि डिटैचमेंट, विरक्ति के बारे में हमने पढ़ा। तो विरक्ति किससे होनी है? विरक्ति किससे होनी है? भौतिक वस्तुओं से, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से, कृष्णा से नहीं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से, भौतिक वस्तुओं से, मटेरियलिस्टिक थिंग्स से, भौतिक व्यक्तियों से, भौतिक परिस्थितियों से हमें अनासक्ति होनी है। साथ ही साथ विरक्ति होनी है, डिटैचमेंट होना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये तो सिंपल चीजें, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि जो हमें मन को नियंत्रित करना है उससे संबंधित भगवान कृष्ण बता रहे हैं। ये तो बार बार याद रखना है। अनुकूलस्य संकल्प, दूसरा बताइए इसका अपोजिट क्या होगा? अनुकूलस्य संकल्प, दूसरा प्रतिकूलस्य वर्जनम। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना और जो प्रतिकूल है उसको तिरस्कार करना। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण खुद स्वीकार किए कि यस, असंशयम, इसमें कोई डाउट नहीं है, इस मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनको, अर्जुन को बताया कि ऐसा नहीं है कि इस मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो भगवान ने बताया अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास किसका करना है? कृष्ण भावनामृत का। और सरल बोले तो नवदा भक्ति का। और सरल बोले तो श्रवणम का, अधिक से अधिक श्रवणम का अभ्यास करना है। फिर कीर्तन का अभ्यास करना है। जितना अधिक हम श्रवण का अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा हम भौतिक वस्तुओं से विरक्त होते जाएंगे। भौतिक ऐसी चीजें, ऐसी परिस्थितियां जो हमें कृष्ण से दूर लेके जाती है, उनसे हम ऑटोमेटिकली दूर होते जाएंगे। फिर हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझी थी, जो आपके क्विज में भी आने वाली है, बताया था कि एक अच्छा इलाज वो होता है जिसमें दवाई भी होती है और साथ में एक अच्छा डाइट भी होती है, प्रॉपर डाइट भी होती है। तो कृष्ण भावनामृत में दवाई क्या है और कृष्ण भावनामृत में डाइट क्या है? यस उर्मिल मित्तल माता जी। कृष्ण भगवान का, हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण भाव का श्रवण करना और प्रसाद को ग्रहण करना।
श्रवण करना तो नहीं बोला था माता जी, दूसरा तो सही है। पहला श्रवण मन का, उन्मुक्त मन का उपचार तो प्रभु जी यही बताया था ना आपने कल के। उन्मुक्त मन का उपचार यही है कि हमें श्रवण करना है। बिल्कुल सही है, हरि बोल। श्रवण करना और श्रवण करके फिर चैंटिंग भी करना, कीर्तन भी करना। तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका, श्रवण करना। अच्छा उत्तर दिया आपने। हम चाहते हैं कि आप लोग इस प्रकार से क्या कहें, बाहर आए अपने वीडियो ऑफ की स्थिति से और ऑन में बैठे और इस प्रकार से उत्तर देके भाग ले। यस। अब हम श्लोक संख्या 36 समझने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के उत्तर को और आगे बढ़ाते हुए, अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा उसी के उत्तर को आगे बढ़ा रहे हैं। श्लोक संख्या 36 दोहराएंगे। असंशयात्मानं योगो दुष्प्राप इति मतिः। डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। असंशयात्मानं योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वशयात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः। असंशयात्मानं योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वशयात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः। श्लोक का उच्चारण कौन करेंगे आप में से? उर्मिल मित्तल माता जी। वीडियो में आने का कुछ तो लाभ लीजिए। यस, माइक म्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा। माइक म्यूट करके बोलिए जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। क्या बात है, हरि बोल, बहुत अच्छा। तो इतना अच्छा उच्चारण करते हैं आप। शब्दार्थ पढ़ेंगे सभी लोग, ध्यान से शब्दार्थ पढ़िए। असंशयत उच्छृंखल, आत्मना मन के द्वारा। आत्म शब्द का दोबारा से अर्थ यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, मन। योग आत्म साक्षात्कार, दुष्प्राप प्राप्त करना कठिन, इति इस प्रकार, मैं मेरा, मति मत, वश्य वशीभूत, आत्मना मन से, तू लेकिन, यतता प्रयत्न करते हुए, शक्य व्यवहारिक, अवाप्तुम प्राप्त करना, उपायतः उपयुक्त साधनों के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं कि जब हम समुचित मन को संयमित करके समुचित उपाय के द्वारा हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। अब जो आज के श्लोक में हमारे को शब्द लेने हैं वो ये है, शक्यो अवाप्तुम उपायतः। शक्यो अवाप्तुम उपायतः। शक्य अवाप्तुम उपायतः, व्यवहारिक प्राप्त करना उपयुक्त साधनों के द्वारा। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना उपयुक्त साधनों के द्वारा व्यवहारिक है। ठीक है। आत्म साक्षात्कार मतलब क्या? हमें जानना हम कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है और भगवान कौन है, ये सब आत्म साक्षात्कार का ही भाग है। अब हम अनुवाद पढ़ रहे हैं, अनुवाद आप दोहराएंगे। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। दुष्प्राप इति मे मताः। अच्छा बताइए, आज का टाइटल क्या था? नियंत्रित मन सफलता दिलाता है। मन सफलता दे। नियंत्रित मन सफलता दिलाता है, बहुत अच्छा है। अनियंत्रित मन क्या दिलाएगा? असफलता। असफलता दिलाएगा। और अर्जुन ने
पहले ही बोल दिया है, मेरा मन नियंत्रित नहीं है तो मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, इस योग का अभ्यास सफलतापूर्वक नहीं कर पाऊंगा। मेरा मन जो है उच्छृंखल है, मेरा मन हठीला है, मेरा मन जो दृढ़ है, तो मैं इस कारण से आपने जो योग पद्धति बताई है उसका पालन नहीं कर पाऊंगा। तो अगर साधारण भाषा में भी देखा जाए, अगर मन नियंत्रित नहीं है तो हम कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते किसी भी कार्य में। अभी हम सब लोग भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, हम सब लोगों का लक्ष्य क्या है, क्या सफलता पाना। सबसे पहला हमारा सफलता प्राप्त करने का जो उद्देश्य है कि हम नाम जप को अच्छे से कर पाए, अच्छे से उच्चारण कर पाए, अच्छे से श्रवण कर पाए, ये हमारा उद्देश्य है। तो यही यहाँ पर हम इस श्लोक और तात्पर्य के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जिसका मन उच्छृंखल है, मन बहुत हठीला है, मन जो बहुत जो इधर से उधर भागता रहता है, अस्थिर है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य है, बहुत कठिन है उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना। और ये तो आत्म साक्षात्कार छोड़िए, कोई भी कार्य करना कठिन है। अस्थिर मन के कारण पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा, बिजनेस भी नहीं कर पाएगा, जॉब भी नहीं कर पाएगा, तो ये बहुत ही कठिन है। किंतु जिसका मन संयमित है, जिसने मन को नियंत्रित कर दिया है, जिसको मन को कंट्रोल कर दिया है। अच्छा, मन को कंट्रोल कैसे करना है? मन को नियंत्रित कैसे करना है? रेगुलर अभ्यास द्वारा, अभ्यास के द्वारा। यस, देखो ये प्रश्न आया तो उत्तर याद होना चाहिए बार बार। इसका मतलब मन कहीं भाग रहा है आपका, इधर रखिए ना, थोड़ा इधर फोकस रखिए। इसमें अभी भी कहा जा रहा है भगवद गीता की क्लास में सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे फिर तो मन हमारा यहाँ पर स्थित होना चाहिए। कहा जा रहा है कि अभ्यास योग युक्तेना, अभ्यास करने से, अभ्यासेन तु वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास करेंगे तो ये मन जो नियंत्रित हो जाएगा। किसका अभ्यास करना है? सबसे पहले जो बेसिक से स्टार्ट करें तो श्रवणम का, फिर कीर्तनम का, ये अभ्यास करना है। तो हम सब लोग डेली 3 बजे ज्वाइन करते हैं, ये किसका अभ्यास होता है पूनम गर्मत जी? प्रभु जी श्रवण का, श्रवणम का अभ्यास होता है। और अगर इसको मैंने कल आपको टॉपिक दिया था, उसका उत्तर मैं पूछूंगा आप सभी से, आप सभी को मैंने दिया हुआ टॉपिक है। अब इसी प्रकार से मान लीजिए हम श्रवण के लिए हमने 1 घंटा डेडिकेट कर दिया, 2 घंटा डेडिकेट कर दिया, तो हमारा मन जो है उस श्रवण में लगा रहता है। चलो बीच में कभी कभी इधर उधर भाग जाता है, तो भी अगर तो कुछ समय के लिए भी मन इस श्रवण में लगा हुआ तो वो अच्छा है। और बार बार एक ही बात सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं तो वो इम्प्रेशन पड़ जाता है, वो याद हो जाती है। कल हमने उदाहरण देके बताया था आपको। उसी प्रकार जब आप अपने बाकी इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में लगाओगे तो क्या होगा, आपके मन को टाइम ही नहीं मिलेगा कुछ और करने का। बाकी इंद्रियों को भी अगर भगवान की सेवा में लगाओगे तो मन को समय नहीं मिलेगा कुछ और करने का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय इस भक्ति में उपस्थित है। भक्ति में ये बहुत ही सुंदर उपाय होता है। अब देखिए, अब हम भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ऐसा मेरा मत है। ये मत कौन दे रहा है? नैना पटेल माता जी, ये मत कौन दे रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। भगवान कृष्ण मत दे रहे हैं। दुनिया में हम सोचिए, पहले भी ये पॉइंट आ चुका है, इसलिए दोबारा से मैं बता रहा हूँ। और आपको कुछ और बताने से पहले महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। परम वैष्णवानाम यथा संभो, श्री शंभु जी, जो शंभुनाथ जी भगवान श्री कृष्ण के एक विस्तार है, भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है। शंभु जी, भोलेनाथ जी, उनका आविर्भाव, उनके विष पीने, उनके पार्वती के साथ शादी रचाने, तांडव नृत्य करने के इस दिन के ऊपर में आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवजी को बोला जाता है कि वो महान धैर्यवान थे, उनका मन बहुत स्थिर रहता था। ये सब बातें हमने समझी है। तब हम बात कर रहे थे कि अगर हम बाकी इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में लगा लेते हैं तो हमारी इंद्रियां नियंत्रित हो जाएगी और मन भी नियंत्रित हो जाएगा। फिर बात आई थी मत की। मत मतलब ये मेरा मत है। कई बार हम बोलते हैं ना, ध्यान रखिए, हरि बोल, मत की बात आ गई। यहाँ पे वीडियो ऑन करके बैठा करो। आजकल बहुत कम लोग वीडियो ऑन करते हैं। ऐसा क्यों हो गया मालूम नहीं। धीरे धीरे आप छूटने लग गए हो, ऐसे मत करो। अच्छा रहेगा, आपके लिए भला है।
नहीं तो आप भी वीडियो ऑफ करना, मैं भी वीडियो ऑफ करेंगे, दोनों बढ़िया से क्लास चलेगी। अब जो करना है वो करते रहना। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे मेरा मत है। कई बार हम मत लेने जाते कि नहीं जाते, बोलिए। इवन देश के लिए कोई नेता बनता है तो उसका मत होता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, प्रधानमंत्री बनता है तो उसका मत होता है। उसी प्रकार हमें जीवन में कोई डिसीजन लेना होता है तो हम क्या करते हैं, किसी का मत लेते हैं। प्रभु जी मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा करूं या ऐसा करूं। और कई बार मत लेने के लिए लोग बड़े बड़े काउंसलर के पास जाते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं कि मत कैसे ले, डिसीजन कैसे ले, उनसे सीखने समझने की कोशिश करते हैं। ये मत इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है आजकल। किनका मत लेने की कोशिश करते हैं, आप बोलिए, किनका मत लेने की कोशिश करते हैं? जो हमारे से ज्ञान में, हमारे से ज्यादा ज्ञानी है, उस फील्ड में वो ज्यादा जानते हैं, राइट। मान लीजिए आपको आपके अहमदाबाद से, सूरत से, मुंबई से, पुणे से, इंदौर से और भी कहां से आप ऑस्ट्रेलिया से गाड़ी लेके वृंदावन आना है, तो आप पूछेंगे प्रभु जी मैं गैस वाली गाड़ी लेके आऊं कि पेट्रोल वाली गाड़ी लेके आऊं, इसमें कौन सा सस्ता पड़ेगा? किससे पूछेंगे? जो उसका ज्ञान रखता है। कौन सा ठीक रहेगा, फ्लाइट से आ जाऊं कि रात को ट्रेन में आ जाऊं, कौन सा ठीक रहेगा? मत लेना होता है। अब यहाँ पे मत कौन दे रहा है? परम भगवान श्री कृष्ण। ये पहले भी कोई शब्द आ चुका है, भगवान पहले भी अपना मत दे चुके हैं। अगर कोई मुझे ढूंढ के श्लोक बता दे तो आनंद आ जाएगा कि भगवान ने पहले एक और जगह मत के बारे में बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर मत दे रहे हैं स्वयं भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये मेरा मत है। जिसका मन नियंत्रित नहीं है उसके लिए आत्म साक्षात्कार क्या है? कठिन है। और जिसका मन नियंत्रित है उसके लिए आत्म साक्षात्कार सरल है। और सफलता, कौन सी सफलता की बात हो रही है? आत्म साक्षात्कार की। कुछ और मत ले लेना यहाँ पर। किसमें सफलता? आत्म साक्षात्कार में सफलता निश्चित है, ऐसा भगवान कह रहे हैं मेरा मत है। ठीक है, मिला आपको कोई मत का श्लोक? 6.32 6.32 परमो मतः। यस प्रभु जी 6.32 में। हरि कृष्ण। हरि बोल। है प्रभु जी। भगवान ने कहा है कि ऐसा मेरा मानना है क्या, कि जो अपनी तुलना समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों से वास्तविक समानता का दर्शन करता है, ऐसा मेरा मत है। परमो मत, ऐसा मेरा मत है। पर एक और श्लोक है जो वास्तव में डायरेक्टली भगवान का मत है, जो महत्वपूर्ण मत है, जो 3 अध्याय से है, जो बता दीजिएगा अगर किसी को मालूम पड़ता है ज्यादा। अभी हम पहले तात्पर्य पढ़ लेते हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। भगवान घोषणा करते हैं जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपाय नहीं करता, उससे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। आत्म साक्षात्कार में सफलता बहुत मुश्किल है। किस व्यक्ति के लिए? जो भौतिक भोगों से अपने आप को विरक्त नहीं करता। पहली बात तो लोगों को मालूम ही नहीं है कि योग का लक्ष्य क्या है। योग का लक्ष्य वो क्या समझते हैं? शरीर ठीक रखना, पेट ठीक रखना, अच्छा हष्ट पुष्ट रहना, और फिर इस प्रकार से शरीर को ठीक रखने के बाद इंद्रिय भोग में लग जाना। तो लोग इस प्रकार से समझते हैं योग का मतलब। बड़े बड़े योगा गुरु, बड़े बड़े लीडर्स इस बात को बताते ही नहीं है कि योग का लक्ष्य क्या है। आत्म साक्षात्कार योग का लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति योग का लक्ष्य है। और फिर वो बस जो बताते हैं वो क्या बताते हैं? कि शरीर से संबंधित रोग का निवारण, शरीर को स्वस्थ रखना, यही बात बताते रहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें अगर भगवान को प्राप्त करना है, अगर हमें आत्म साक्षात्कार करना है, तो मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपाय करना होगा। भौतिक व्यापार से क्या मतलब है? यहाँ लिखा भौतिक व्यापार, क्या मतलब है? कोशिश कीजिए। यस, भौतिक व्यापार बोला है। मैं बताऊं? हाँ बोलिए, सुरेंद्र मैदान माता जी बोलिए। संसारिक चीजों से अलग रहे। व्यापार से मतलब क्या है? यहाँ पर वो पैसा लेन देन वाला व्यापार नहीं है। व्यापार से क्या मतलब है यहाँ पर? व्यापार से मतलब है कि व्यक्ति जो भी भौतिक कार्य करता है, व्यापार इसे बोलते हैं गिव अप दिस बिजनेस,
ये बिजनेस छोड़ दो, मतलब बिजनेस मतलब क्या है, ये काम छोड़ दो, जो तुम ये वाला काम कर रहे हो, जो तुम इस काम में लगे हुए, उस काम में लगे हुए, इस काम में लगे हुए, वो छोड़ दो। जैसे बच्चा मान लीजिए अभी क्या कर रहा है, खिलौनों से खेल रहा है, तो माँ क्या बोलती है, गिव अप दिस प्लेइंग बिजनेस, ये खेलने का बिजनेस छोड़ दो, बिजनेस का खेलने का व्यापार छोड़ दो और क्या कर लो, पढ़ाई कर लो। वैसे ही बिजनेस या व्यापार से क्या मतलब है कि कोई भी भौतिक कार्य अगर हम कर रहे हैं उसके लिए है। भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापार से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। तो हमें सिस्टमेटिकली क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, धीरे धीरे भौतिक चीजों से हमें विलग होने की कोशिश करनी पड़ेगी। याद कीजिए, हमने पहले भी समझा था, मन को नियंत्रित करने का क्या करना होगा, हमें सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो करना होगा, मैकेनिकल प्रोसेस फॉलो करना होगा, ध्यान रखना होगा जानबूझ करके, ये नहीं करना है, ये करना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सबको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का अभ्यास करना हो। ये क्या समझ में आया मुक्ता माता जी, क्या बताया गया? ये भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर प्रज्वलित करने का अभ्यास करना हो। मतलब कि जो जरूरत है उसका उल्टा करना। मतलब कि जैसे अग्नि में आप जल डालें तो उससे प्रज्वलित तो नहीं होगी। इसी तरह से अगर हम भौतिक भोग में मन लगाएं और सोचें कि उससे हम योग में कहीं किसी मुकाम तक पहुंचेंगे, तो वो नहीं हो सकता। बहुत सुंदर, हरि बोल। तो जैसे कि अगर अग्नि में जो अग्नि है उसको तेज करना है तो क्या डालना पड़ेगा? घी डालना पड़ेगा। घी, पेट्रोल, फास्ट, राइट, ये सब डालना पड़ेगा, तभी जाके अग्नि बहुत ज्यादा तेज हो सकती है। हम क्या सोचते हैं कि अग्नि में मान लीजिए पानी डाल देंगे तो जो है अग्नि तेज हो जाएगी। अग्नि तेज होगी क्या? नहीं होगी। वैसे ही योगाभ्यास में, भक्ति में, भगवत भक्ति में आगे बढ़ना है तो क्या होगा, हमें ये कुछ नियमों का ध्यान रखना होगा। तो एक तो दवाई हो गई चैंटिंग हरे कृष्णा, साथ साथ डाइट का भी ध्यान रखना है, नियमों का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होने वाला कि योगा अभ्यास करेंगे साथ साथ इंद्रिय भोग करेंगे तो दोनों ही बोले आगे प्रोग्रेस कर जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो कल भी हमने समझा था कि वैराग्य करना है तो 4 प्रमुख चीजों से वैराग्य बता दिया गया है, मांसाहार, नशा, जुआ, अवैध संबंध और मांसाहार, ये सब। तो ये टोटल 4 चीजें हैं, इनसे हमें वैराग्य लेके आना है, विरक्ति करनी है। साथ ही साथ जो धीरे धीरे आएगी, शनै शनै उपरमते, वो किससे आएगी? लहसुन प्याज से और चाय कॉफी से। आज हमने किसी को बोला कि कॉफी मत पीजिए, आप डी कैफे कॉफी पी लो अगर पीना ही है तो। बोला नहीं नहीं, कैफीन तो चाहिए मेरे को। सोचो, तो समझने की आवश्यकता है कि एक और उदाहरण देते हैं महाराज जी। मान लीजिए व्यक्ति कई समय से भक्ति का प्रयास कर रहा है और प्रयास करते करते बोलता है कुछ फर्क नहीं हो रहा, अभी कुछ परिवर्तन नहीं आया है, क्या करें? तो महाराज जी बोलते हैं अच्छा खीर कैसी होती है? बोले बहुत टेस्टी होती है, और खीर में थोड़ा सा 2 बूंद अगर केरोसिन डाल दे तो कैसी होगी? क्या टेस्ट होगा ना उसका, सुपर एकदम फ्रेग्रेंस आएगी, डिलीशियस, ऐसा होगा। 2 बूंद केरोसिन डालने पे पूरा खराब हो जाएगा उसका स्वाद पूरी तरह से, राइट। उसी तरह से हमारे जीवन में तो क्या है, केरोसिन ही केरोसिन है, खीर तो थोड़ी सी है, समझ रहे हैं आप? इंद्रिय भोग है, भक्ति तो थोड़ी सी है, भक्ति का अभ्यास तो थोड़ा सा ही है, और फिर हम कह रहे हैं कि हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, कुछ अचीव नहीं हो रहा है। इस बात को भी हमें समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास का समय अपव्यय है। मन को नियंत्रित किए बिना योगाभ्यास करना क्या है? समय का अपव्यय, समय का बर्बादी है। योगाभ्यास किसी के लिए करते हैं? अच्छी मसल्स बन जाए, अच्छा स्ट्रेंथ आ जाए, अच्छा स्टेमिना आ जाए, उसके लिए योगाभ्यास करते हैं। और उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए?
मन को नियंत्रित करना। मन को नियंत्रित करने से क्या होगा? हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे। मन को नियंत्रित करने से क्या होगा? हम इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे। मन को नियंत्रित करने से क्या होगा? आज के श्लोक में लिखा है वो होगा, आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहां तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है, यह सब व्यर्थ है। योग, कैसा योग भौतिक तरीके से लाभदायक हो सकता है? यस, विनोद अग्रवाल जी, यहां लिखा है, उसको समझाइए जी। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, यानी योग करने से भले ही हमारे को शारीरिक लाभ होता हो, लेकिन जो वास्तविक उसका उद्देश्य है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि ऐसा योग जिसमें आप मन को नियंत्रित नहीं करते हो, जिससे मन नियंत्रित नहीं होता है, ऐसा योग करने से में भी ऐसा लगता है कि शरीर को तो लाभ हो रहा है, शरीर तो अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या कहा जा रहा है? किंतु जहां तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है, यह सब व्यर्थ है। तो आत्म साक्षात्कार करने के लिए मन को नियंत्रित करना तो आवश्यक है। अष्टांग योग में भी क्या बहुत आवश्यक है? मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना। नेक्स्ट, अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन लगाकर उसे वश में करे। सोचिए, मन को कैसे नियंत्रित करने का तरीका बताया है? निरंतर भगवान की अभ्यास, निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगकर मन को वश में करे। सोचिए, फॉर्मूला नंबर अपनाइए, सेकंड फॉर्मूला। इंद्रिया जिधर जिधर लेके जाती है उधर उधर मन चला जाता है, जिधर जिधर इंद्रिया लेके जाती है उधर उधर मन चला जाता है। इसी फॉर्मूले को अपना लीजिए अब कृष्ण की सेवा में। मैं इंद्रियों को उधर उधर ही लेके जाऊंगा जिधर जिधर कृष्ण है, इंद्रियों को उधर उधर ही लेके जाऊंगा जिधर जिधर कृष्ण का श्रवण है, जिधर जिधर कृष्ण का कीर्तन है, जिधर जिधर कृष्ण का दर्शन है, जिधर जिधर कृष्ण को अर्पण किया फूलों का स्मेल है, जिधर जिधर कृष्ण का प्रसाद है। उसी जगह नहीं लेके जाऊंगा जहां पर कृष्ण प्रसाद नहीं है, कृष्ण नहीं है, जहां पर जो है भौतिकता है, वहां पर नहीं लेके जाऊंगा। समझ में आ गया मन को नियंत्रित करने का तरीका? घोड़ों के लिए घास है और घास इधर से उधर ढूंढ रहे, भाग रहे। उन्हीं घोड़ों को आप जो है इंद्रिया जो है उनको कैसी घास दे दो? कृष्ण भावनामृत घास दे दो। फिर पीछे पीछे मन भी है, पीछे पीछे बुद्धि भी आध्यात्मिक है, सब कुछ आध्यात्मिक हो जाएगा। वो घास देने का काम कौन करवा रहा है? बुद्धि। बुद्धि इंटेलिजेंट हो चुकी है। अरे अच्छा, ये घोड़े मानेंगे नहीं ऐसे, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या करें, इनको खाना तो है तो बहुत बलवान, भोजन तो इनको बहुत चाहिए, क्या करे क्या? तो इनको कृष्ण भावना भावित भोजन दे देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने किया, क्या किया? ये फॉरेनर्स अच्छा खाएंगे, इधर उधर का खाएंगे, इधर उधर का डांस करेंगे, इधर उधर का ड्रिंक करेंगे। क्या करते हैं इनको? इन सारे सारे घोड़ों को कृष्ण भावनामृत भोजन दे देते हैं, कृष्ण भावनामृत डांस दे देते हैं, कृष्ण भावनामृत ड्रिंक दे देते हैं, कृष्णा कॉन्सियसनेस का प्रसाद दे देते हैं। समझ में आया आपको? फिर ये सारे के सारे लोग क्या हो गए? नियंत्रित हो गए। खाने की हैबिट तो नहीं छोड़ सकता ये, और नाचने की, कूदने की, भोग करने की हैबिट तो नहीं छोड़ सकता। तो शुरुआत किससे करें? उनको जोड़ करके करें, कृष्ण से जोड़ करके। तो आप सभी के लिए फॉर्मूला है, खास करके माता जी के लिए। कौन सा है? फॉर्मूला ऑफ गिविंग प्रसादम। बच्चों को आप छुड़वा तो नहीं सकते क्या? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सब छुड़वा तो नहीं सकते। और अच्छे से जो चीजें खाने की है, तो आप क्या करोगे? आप उसी को, हाँ आज जरूर पिज्जा बनेगा, चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा है ना, घोड़ा है ना तू, तेरे को चाहिए ना भोजन, तो और बलवान घोड़ा है, तेरे को यही चाहिए, ठीक है। कौन सा भोजन देंगे? कृष्ण भावना भावित भोजन देंगे, प्रसाद देंगे। धीरे 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 मन क्या होता जाएगा? शुद्ध होता जाएगा कृष्ण प्रसाद पा करके।
ठीक है, तो इसलिए बहुत ही सुंदर फॉर्मूला दे रहे भगवान श्री कृष्ण। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है, ये याद रख लेना। कृष्ण भावनामृत में मन को स्थिर किए बिना, मन को लगाए बिना, प्रवृत्त किए बिना ये स्थिर कर पाना असंभव है। क्यों? कौन बताएगा क्यों? कृष्ण भावनामृत में मन को नहीं लगाया तो स्थिर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फिर हम इंद्रिय भोग की इच्छाओं में भी हम ऑल द टाइम बिजी रहेंगे। नहीं, कोई और प्रोसेस अपना लिया, मान लीजिए अष्टांग योग का प्रोसेस अपना लिया, और कोई प्रोसेस अपना लिया। यहाँ पे लिखा कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। ऐसा क्यों? कृष्ण भावनामृत में हरे कृष्ण प्रभु जी, में मन लगाना यानी भक्ति योग में जुड़ना। भक्ति योग में जुड़ना, ठीक है। यस, भक्ति योग में जाएंगे तो योग और भोग दोनों साथ नहीं चलते। ओके, ठीक है। ये शीतल माता जी, वेराइटीज मांगता रहता है मन, तो कृष्ण भावना भावित में ऑप्शन नहीं है, सिर्फ कृष्ण भगवान ही केंद्रित है। नहीं प्रभु, मन बहुत चंचल है और अस्थिर है, तो उसको ठीक है। बहुत अच्छा, आपने 2-3 लोगों ने उत्तर दिया, तो मुझसे क्या 2 उत्तर याद आ गए। अब 2 उत्तर क्या है कि मन कृष्ण भावनामृत में ही स्थिर हो सकता है, क्योंकि बाकी में तो अष्टांग योग ले लो, उसमें वैरायटी नहीं है जी। अष्टांग योग में वैरायटी नहीं मांग सकते। मन को क्या चाहिए होती है? वैरायटी चाहिए होती है। तो कृष्ण भावनामृत में क्या मिलती है? वैरायटी, वैरायटीज ऑफ प्रसादम, varieties of dancing, varieties of holy places to visit, varieties of flower, varieties of dressing, varieties of decoration, varieties of cooking, varieties of prasadam। कृष्ण भावनामृत में मिलता है। अरे जाएगा किधर तू? ये वाला खा लिया, अब ये खा, ये खा लिया, अब ये खा। जैसे माया नहीं जाने देती है, माया अपने से दूर नहीं करती है, उससे ऊपर उसके पिताजी है, उसके मालिक है, कंट्रोलर है। कौन है? भगवान कृष्ण। ठीक है, ये पहला उत्तर है। दूसरा उत्तर जो ओरिजिनल उत्तर मैं देना चाह रहा था, वो तो आप लोगों ने डिस्कस किया, तो एक और अच्छा उत्तर ये सामने आया। मन कृष्ण भावनामृत में अगर प्रवृत्त नहीं है तो वो स्थिर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्यों कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि हम कृष्ण के दास हैं, और कहीं अटकेगा ही नहीं मन, और कहीं मन को सुख मिलेगा ही नहीं। क्योंकि मन अगर इंद्रिय भोग में सुख ढूंढ रहा है तो वो तो शरीर के लिए ढूंढ रहा है, और मन अगर फिर आत्मा के लिए इंद्रिय सुख ढूंढ रहा है तो कृष्ण भावनामृत के अलावा कहीं मिलेगा ही नहीं। सिंपल है, मिलेगा ही नहीं। ढूंढ लो, मुंह मार लो इधर से उधर, हम कर लो, ट्राई कर लो, नहीं मिलने वाला। संतुष्टि किधर मिलेगी? जब वो आखिरकार घूम घाम कर झुन 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 वो लोटस फीट ऑफ कृष्णा पे आके अटक जाएगा। यहां से रस मिल रहा है, इधर से सही रस मिल रहा है, प्रॉपर एकदम सही परमानेंट टेस्ट मिल रहा है। बाकी सब जगह ट्राई कर लिया, खूब ट्राई कर लिया, इधर से उधर अपनी इच्छा से। तो हमारा मन जो है ओनली कृष्ण में जाके स्थिर हो सकता है, अदरवाइज कहीं पर और स्थित नहीं हो सकता है। क्या चाहिए आखिरकार? शांति चाहिए ना, पीस चाहिए ना, हैप्पीनेस चाहिए ना। मिलेगी कहां पर? शरीर के कार्य करने से नहीं मिलने वाली। मॉल में मिलेगी? नहीं मिलेगी। भौतिक चीजों में मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसमें मिलेगी मन की शांति। मन कहां पर जाके अटकेगा, रुकेगा? कृष्ण भावनामृत में। प्रभु जी अभी भी तो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हैं ना प्रभु जी, अभी तो कृष्णा में नहीं अटकता ना प्रभु जी। क्या उत्तर है इसका? क्यों नहीं अटकता? अभी भी प्रभु जी भौतिकता की कवरिंग उतरी नहीं है इसलिए। यस, क्योंकि अभी भी हमें हमारे शुद्ध चेतना में आए नहीं। तो ये कवरिंग उतरेगी कैसे? जैसे जैसे कृष्णा से संपर्क में आते जाएंगे वैसे वैसे वो मेल्ट होती जाएगी वो कवरिंग, वो सब कुछ निकलता जाएगा। और हम उस चुंबक वाला एग्जाम्पल याद है ना आपको? चुंबक वाला एग्जाम्पल, मान लीजिए ये कवर्ड है, ये इसके ऊपर कुछ ने कवर कर रखा है और ये गंदा है सारा, ये चुंबक है, नहीं चिपक पा रहा है, नहीं चिपक पा रहा है। और थोड़ा पास में लेके आए, थोड़ा महसूस तो हुआ, हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, अरे नहीं चिपक तो रहा है। कृष्ण भावनामृत में थोड़ा आए, हाँ अच्छा लग रहा है, प्रसाद कीर्तन डांसिंग, वाह वेरी नाइस। धीरे धीरे फिर इसमें वो गंदगी लगी हुई है तो पूरी तरह से चिपक नहीं पाता, फिसल जाता है, फिर फिसल जाता है, फिर फिसल जाता है।
क्या होना है, फिर और इसको पास में लेके आना है, फिर थोड़ी इसकी गंदगी साफ हो जाएगी, और पास में लेके आना है, फिर गंदगी साफ हो जाएगी, और पास में लेके आना है, गंदगी साफ हो जाएगी। ऐसे करते 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 गंदगी साफ, एंड ये पूरी तरह से अटैच। अब गंदगी बुलाएगी भी तो नहीं जा सकती। यह है कृष्ण भावनामृत। इसलिए ये तो सुपर मोस्ट प्रोसेस है मन को स्थिर करने का। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है। योगाभ्यास का फल क्या है? मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना। कृष्ण भावनामृत में अलग से एंडेवर करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कर लो, इंद्रियों और मन को भगवान की सेवा में लगा लो, ऑटोमेटिक हो जाएगा नियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। समझ में आ गया? हाईएस्ट क्या है? कृष्ण कॉन्शियसनेस है। जो अष्टांग योग का अभ्यास करे उसको सफलता पूर्ण रूप से नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि जब तक रस नहीं मिलेगा, टेस्ट नहीं मिलेगा, तब तक उसको सफलता नहीं मिल सकती। उसका मन पूरी तरह से स्थिर नहीं होगा, तब तक उसको सफलता नहीं मिल सकती। ठीक है, बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में प्रभुपाद जी ने समझाया है। आज इनको आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा और आपके क्विज में प्रश्न आएगा कि मन मात्र कैसे और कहां स्थिर हो सकता है। मन मात्र कैसे और कहां स्थिर हो सकता है। मन कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा कृष्ण में स्थिर हो सकता है। मन कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के द्वारा कृष्ण में स्थित हो सकता है। मन कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के द्वारा कृष्ण में स्थित हो सकता है। ठीक है, मन कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के द्वारा कृष्ण में स्थित हो सकता है। प्रश्न क्या था? मन कहां पर स्थित हो सकता है, स्थिर हो सकता है। अच्छा, अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हरि बोल, हरे कृष्णा, अटेंशन प्लीज। हरि बोल, हरे कृष्णा। 2 more minutes। ये है इंद्रिया। क्या है ये? इंद्रिया, 5 इंद्रिया। अभी ये इंद्रिय विषय है, ये 5 इनकी तरफ पूरी तरह आकर्षित है, पूरा एकदम फुल। देखना है, सुनना है, खाना है, पीना है, इसमें पूरी तरह आकर्षित है एकदम 5 इंद्रिया, बट सेटिस्फाई नहीं होती। फर्क समझिएगा, ठीक है, फर्क समझिएगा। स्थिर है ये इंद्रिया, इंद्रिया इनकी तरफ स्थिर हो जाती है, इंद्रिय भोग की तरफ। ये खाना, ये देखना, ये पीना स्थिर हो जाती है। मन स्थिर हो जाता है इंद्रिय भोग में, है कि नहीं? मन इंद्रिय भोग में स्थिर, बार बार मांगता है ना इंद्रिय भोग, स्थिर हो जाता है मन इसके अंदर। पर क्या नहीं मिलता? सेटिस्फैक्शन। क्या नहीं मिलती? संतुष्टि नहीं मिलती है, संतुष्टि नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है इस प्रकार के इस अभ्यास में। तो क्या किया आपने? इसको मोड़ दिया ऐसे पूरा, और किसकी तरफ लगा दिया आपने? कृष्ण की तरफ लगा दिया। अपनी आंखों को, अपने कान को, अपने जीवा को, अपनी त्वचा को, अपनी नाक को, सबको कृष्ण की सेवा में लगाना शुरू किया। और क्या हुआ? थोड़ा सा अच्छा लगा, लेकिन ज्यादा किधर की तरफ मुड़ी हुई थी? ये इधर की तरफ, फिर इधर की तरफ चली जाती है, फिर इंद्रिया इधर की तरफ चली जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा उसको टेस्ट मिल रहा था, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, संतुष्टि नहीं मिल रही थी। फिर उसको लगा नहीं ठीक नहीं है, उधर ही वापस जाते, थोड़ा हरे कृष्ण मंदिर चलते, उधर ठीक लग रहा था। फिर वापस उधर की तरफ मुड़ गए, फिर थोड़ा सा उधर कीर्तन किया, भजन किया, और किसी ने बोल दिया गीता पढ़ा करो, तो गीता पढ़ने के लिए वो गीता लेके आया, घर पे लेके आके गीता पढ़ने लग गया। उसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ा, पर फिर भी मन जो है नहीं, इंद्रिय भोग तो उसमें अलग ही तरह का एक एंजॉयमेंट है, उधर की तरफ वो जाता है। फिर उधर से क्या होता है? फिर डिससेटिस्फाई हो जाता है, अरे क्या हो क्या रहा है, इधर तो संतुष्टि क्यों नहीं मिलती है, इतना ट्राई करता हूं इंद्रिय भोग करने का। फिर ये वापस गीता पढ़ता रहता है, फिर मुड़ जाता है किसकी तरफ? हाँ, इंद्रिय भोग अच्छा नहीं है, कृष्ण सेवा अच्छा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कृष्ण की सेवा है। फिर कृष्ण की तरफ मुड़ जाता है, और धीरे 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 उसकी कवरिंग जो है, गंदगी है, वो साफ होती जाती है। थोड़ी बहुत बच जाती है, जब पूरा इतना मुड़ जाती है ना, ये उंगलियां इतना मुड़ जाती है, उसके बाद में अचानक से कभी कुछ ऐसा महान इंद्रिय विषय वस्तु आ जाती है, ठाक एकदम से, फिर उसकी तरफ आकर्षण हो जाती है, तुरंत जंप करके। क्योंकि पुराना लॉक किसके साथ में था? उसके साथ में था। फिर क्या करें? फिर अरे ये क्या कर दिया? फिर उसको अब ये चीजें क्या लगने लग जाती है?
गलत लगने लग जाती है। फिर उसमें उसको क्या फील होता है, गिल्टी फील होने लग जाता है, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया। फिर वापस से वो कृष्ण भावनामृत में लगता है, धीरे 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 धीरे, फिर धीरे धीरे पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। और उधर कौन आ जाते हैं, कृष्ण। अब पूरी तरह इंद्रिया कृष्ण भावनामृत में लग गई है। मन किधर स्थित हो गया है, कृष्ण भावनामृत में। पहले भी स्थिर था, इधर भी स्थिर है। डिफरेंस क्या है, इधर इसको पूर्ण संतुष्टि मिल रही है, पूर्ण सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पूर्ण हैप्पीनेस मिल रही है। इससे उधर भी था, इंद्रिय भोग में भी स्थिर था। इसलिए गोस्वामी जी ने भजन में लिखा है कि जिस तरह की प्रीति मुझे इंद्रिय भोग के प्रति है, उस तरह की प्रीति जब आपके प्रति हो जाएगी तो इंद्रिय भोग तो वैसे ही तुच्छ हो जाएगा। कितनी प्रीति होती है इंद्रिय भोग में, खाना, देखना, सुनना, पीना, ये सब। इधर भी ये सारी चीजें हैं, पांचों चीजें इधर भी हैं, विषय पांचों है, लेकिन ये कौन सा है, कृष्ण भावनामृत विषय है। धीरे 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 हम इधर पूरी तरह से आसक्त हो जाते हैं। हमारी पांचों जो है इंद्रिया पूर्ण रूप से इसमें स्थित हो जाती है। ट्राई करो भैया। यस, तो पूरी तरह से इंद्रिया इधर की तरफ, कृष्ण भावनामृत की तरफ आसक्त हो जाती है और स्थिर हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। बच्चों को बताइए, परिवार, कभी भी कोई भी, मैंने आपको बता रखा है, टॉपिक आप शुरू करें तो कहां से शुरू करें, हैप्पीनेस से शुरू करा करो। टॉपिक शुरू करो तो ताप त्रय से शुरू करो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से शुरू करो, प्रीचिंग शुरू करो। तो यस, अब हम आ जाएंगे, कल जो हमने पॉइंट्स पढ़ना शुरू किया था उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर चैटिंग करेंगे। यस मतलब अभी मैंने कुछ लाइन लिखी है, मैं बोलूं जी। जब हम आत्मा को खाना खिलाएंगे तब आत्मा को शांति और संतुष्टि मिलेगी, इसलिए सिर्फ कृष्ण भावना भावित कर्म में ही मन स्थिर रहेगा, क्योंकि आत्मा को भोजन मिलता है। हम हमेशा शरीर को खाना खिलाते हैं, इसलिए मन अस्थिर रहता है। वाह, क्या बात है, हरि बोल। तो मात्र शरीर को खाना खिलाते हैं, इसलिए मन हमेशा अस्थिर रहता है। जब आत्मा को भोजन कराएंगे तो मन हमारा स्थिर रहेगा। पर एकदम से हो जाएगा क्या, नहीं होगा। प्रभु जी क्यों नहीं होता एकदम से, बताओ क्यों नहीं होता? क्योंकि हजारों सालों से वो यहाँ पर अटैच्ड है, इस तरफ अटैच्ड है, हजारों सालों से, हजारों जन्मों से। पहले ओरिजिनली किसके साथ अटैच था, कृष्णा के साथ में अटैच था, लेकिन वो हजारों सालों से गलत चीज सीख गया है, गलत रास्ते पे जाना शुरू कर दिया। उसको दोबारा लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। कोई ड्रिंक करता है तो उसको पहले कुछ देना पड़ेगा, सॉफ्ट ड्रिंक देनी पड़ेगी, चल ड्रिंक ही करना है ना, ये कर दो। धीरे धीरे उसको लेके आना पड़ेगा। शनि शनि ऊपर मते, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब मैंने कल जो बातें की थी उसको समझ लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है चैंटिंग करेंगे, सब लोग मिल करके यस करेंगे, फिर चैंटिंग करेंगे। यस मतलब अभी मैंने कुछ लाइन लिखी है, मैं बोलूं जी। जब हम आत्मा को खाना खिलाएंगे तब आत्मा को शांति और संतुष्टि मिलेगी, इसलिए सिर्फ कृष्ण भावना भावित कर्म में ही मन स्थिर रहेगा, क्योंकि आत्मा को भोजन मिलता है। हम हमेशा शरीर को खाना खिलाते हैं, इसलिए मन अस्थिर रहता है। वाह, क्या बात है, हरि बोल। तो मात्र शरीर को खाना खिलाते हैं, इसलिए मन हमेशा अस्थिर रहता है। जब आत्मा को भोजन कराएंगे तो मन हमारा स्थिर रहेगा। पर एकदम से हो जाएगा क्या, नहीं होगा। प्रभु जी क्यों नहीं होता एकदम से, बताओ क्यों नहीं होता? क्योंकि हजारों सालों से वो यहाँ पर अटैच्ड है, इस तरफ अटैच्ड है, हजारों सालों से, हजारों जन्मों से। पहले ओरिजिनली किसके साथ अटैच था, कृष्णा के साथ में अटैच था, लेकिन वो हजारों सालों से गलत चीज सीख गया है, गलत रास्ते पे जाना शुरू कर दिया। उसको दोबारा लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। कोई ड्रिंक करता है तो उसको पहले कुछ देना पड़ेगा, सॉफ्ट ड्रिंक देनी पड़ेगी, चल ड्रिंक ही करना है ना, ये कर दो। धीरे धीरे उसको लेके आना पड़ेगा। शनि शनि ऊपर मते, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब मैंने कल जो बातें की थी उसको समझ लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है चैंटिंग करेंगे, सब लोग मिल करके